अयोध्या के की बात है। भगवान राम वापिस आ जाते हैं जब लंका को वो जीत कर, विभीषण को देकर, तो सब जन बैठे होते हैं और लक्ष्मण जो हैं भगवान राम से पूछते हैं कि आप भरत को बहुत संत बताते हैं, हनुमान को संत प्रवृत्ति का बताते हैं, परंतु मुझे कभी संत नहीं कहा। बेचारे लक्ष्मण ने हमेशा भगवान की सेवा की, परंतु भगवान भरत संभाई सब जगह यही कहते, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, जो सबसे प्रिय हो तुम मेरे भरत जैसे हो, मेरे भरत जैसे हो। तो लक्ष्मण को लगा बड़ी विचित्र बात है, 14 साल जागा मैं, युद्ध में लड़ा मैं, बाण लगे मेरे, मूर्छित हुआ मैं, शिकार करने जाता था मैं, सारी सेवा में की मैंने, और मैं कभी इनको इतना प्रिय हुआ ही नहीं, हमेशा भरत संभाई, ये क्या माजरा है। तो भगवान ने दिया उत्तर के जो भरत हैं कि जब मनुष्य के पास कुछ ना हो तब तो वैराग्य स्वाभाविक होता है, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, वैराग्य स्वाभाविक है ही नहीं कुछ। परंतु परीक्षा तब होती है जब हो। तो भगवान राम का कहना था कि भरत के अतिरिक्त कोई भी और होता तो 14 वर्ष राज्य जरूर भोगता, गद्दी को कौन छोड़ता है। हालांकि एक रामायण के एक वर्जन है, उसमें एक कहानी आती है, गद्दी से मुझे याद आ गया, वो भी अयोध्या की ही कहानी है। पहले ये एक सुनाता हूं, फिर पहले वाली सुनाऊंगा। कि बात हुई कि गद्दी को तो कोई नहीं छोड़ता, और जो सत्ता होती है उसका इतना मद होता है, इतना नशा होता है कि कोई उसको त्यागना नहीं चाहता। एक भगवान राम के अयोध्या में एक कुत्ता था, और वो जो डॉग था वो एक बार ऐसे ही अपना विचरण कर रहा था, और किसी के घर थोड़ा भोजन पड़ा होता है बाहर, पहले लोग जो हैं गौग्रास और पंचग्रास इत्यादि छोड़ते होते थे, तो वो भोजन जाकर करने लग जाता है। उस जो घर के बाहर वो पड़ा होता है, वहां के पड़ोसी को उससे हो जाती है समस्या, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का होता है कि यहाँ पर कुत्ते आके भोजन करते हैं, बाद में गंद डालते हैं, यहाँ नहीं होने चाहिए। तो वो जोर से कुत्ते को लात लगा देता है। कुत्ते को जब वो प्रहार करता है, कुत्ता थोड़ा रोता हुआ सीधा दरबार में चला जाता है। अब प्रश्न है कि क्या जीव जो जानवर है वो मनुष्य से बात कर सकता है या भगवान से बात कर सकता है। तो ये उस काल की बात है जब बात करते थे। रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार वानरों से बातें हो रही हैं, जामवन जो है रिछ थे वो बात कर रहे हैं, तो कुत्ते क्यों पीछे रहे। वो सीधा दरबार में चला जाता है और कहता है कि हे राम, ये राम राज्य की संपूर्ण विश्व में एक राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब राम राज्य स्थापित हो जाएगा तो कोई मनुष्य कहीं भी दुख में नहीं होगा, सब सुख में रहेंगे, सब आनंद में रहेंगे, कोई एक दूसरे से झगड़ेगा नहीं। परंतु आप ही के राज्य में अकारण मुझे आज किसी ने मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं किसी के घर में जाकर भोजन नहीं ले रहा था, मुझे नहीं पता ये हिस्सा इसका या उसका, ये तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है, हम पशु लोग ऐसे हिस्सा नहीं बांटते। तो बाहर जो भोजन पड़ा था मैं तो उस भोजन को ग्रहण कर रहा था, परंतु मुझ पर ऐसा प्रहार हुआ, और किया एक संत ने।
एक संत ने प्रहार किया, तो बताइए इसका क्या फल होना चाहिए? मुझे आप न्याय देंगे या नहीं? भगवान ने कहा, देखो कष्ट हुआ तुमको, उस संत को जो है बुलाया जाए जिसने तुम पर ऐसे गुस्से में आकर, जिस फकीर ने ऐसे लात मार दी, उसको बुलाया जाए। उसको बुलाया जाता है दरबार में, और भगवान राम जो हैं उनसे पूछते हैं कि क्या ये बात सत्य है, तुमने इस कुत्ते के ऐसे प्रहार किया? तो उसने कहा, महाराज ये मैं चला जा रहा था, मेरा भिक्षाटन का समय था, मैं घर घर रुक रहा था, पहले एक घर मेरे पीछे मुझे दिखा, फिर दूसरे घर, तीसरे घर पर पहली बार बैठ के ये भोजन कर रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि तुम तो पड़ोसी की बात कर रहे थे कि पड़ोसी झगड़ालू, अब कह रहे हो जो लात है वो संत ने मारी। अब पड़ोसी, वो कहता, फकीर मैं प्रतिदिन जब भिक्षाटन के लिए आता, पड़ोसी मुझे रोज बताता था कुत्तों ने परेशान कर रखा है इस गली में, इसलिए मुझे आज देखकर आ गया कि मैं थोड़ा दूर करूं। तो भगवान ने कहा, सजा तो मिलेगी, क्योंकि अकारण तुमने इस पर इसको आघात पहुंचाया। ना तो इस कुत्ते ने तुम्हें कुछ कहा था, ना ही तुम्हारा भोजन कर रहा था। मेरे राज्य में किसी भी जीव को दुख नहीं होना चाहिए अकारण, तो सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। और सजा मैं चाहता हूं ये जीव ही तय करे, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य शरीर में हूं। भगवान ने कहा, इस श्वान को क्या दुख हुआ है इसका बोध करना मेरे लिए मुश्किल है। ये तो यही बता सकता है कि इसकी भावना को ठेस पहुंची, इसके शरीर को आघात हुआ, या इसके मन को दुख हुआ, या इसके आत्मसम्मान को दुख हुआ। ये तो यही बता सकता है। मनुष्य तो इतना नीचा जीव है, सोचता है मेरे अतिरिक्त किसी और का आत्मसम्मान होना ही नहीं चाहिए, किसी और प्रजाति का। वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझता है कि यदि यहां तक मोती गले में धारण करते हैं, यदि निकलते हुए देख लें कि कैसे मोती निकालते हैं, इतना दुखदाई दृश्य होता है। हम अपने सुख के लिए कुछ भी कर डालते हैं। किसी भी दूसरी जाति प्रजाति को दुख देने में हमको कोई घबराहट नहीं होती। सबका सफाया करके रख दिया है मनुष्य जाति ने। तो भगवान ने कहा, यह स्वयं ही बताए इसको क्या चाहिए। उसने कहा, आप वास्तव में ही राम हैं, ऐसा अवसर मुझे किसी और राजा के यहां ना कभी प्राप्त होता। उसने या तो दंड स्वयं दे देना था। आपने कहा है तो मैंने तय किया है कि यदि सच में आप मुझे ये अवसर देते हैं, तो मुझे तो एकदम पता है, स्पष्ट है मन में कि इस व्यक्ति को कौन सी सजा देनी है। तो भगवान राम ने कहा, बोलो, जो सजा तुम निर्धारित करोगे इस फकीर को वही सजा मिलेगी। तो बिल्कुल कथा में ऐसा ही लिखा हुआ है। उस कुत्ते ने कहा कि यहां से 2 घंटे दूर एक मठ है, सजा के अंतर्गत मैं चाहता हूं इस फकीर को 5 साल के लिए वहां का मठाधीश बना दिया जाए। ये उसकी सजा है। तो भगवान राम ने कहा, विचित्र बात है कि मठ का मठाधीश बना दिया जाए, ये एक कुत्ते को मारने की सजा है। जब मैंने पढ़ी मुझे भी हंसी आई थी, पर सच्ची कथा है। तो कुत्ते ने कहा कि ये तो कम है, मैं इस योनि में इसीलिए आया कि मैं पूर्व जन्म में मठाधीश था। उसी मठ का मैं पूर्व जन्म में मठाधीश था, उस मठ का। और मैंने क्या क्या कुकर्म नहीं किया वहां पे। झूठ बोला, बेवकूफ बनाया, लोगों के दान का अन्न खाया, लोगों से जो है सब प्रकार के कुकर्म किए, कर चोरी किया, राजा से झूठ बोला, प्रजा से झूठ बोला, सत्य का जीवन जिया, एक ढोंग में जीता रहा, एक
जो नहीं था उसको बनाकर दिखाता रहा। ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो मैंने वहां पर बैठकर नहीं किया उस मठ में, इसीलिए मुझे ये योनि प्राप्त हुई। और जब आज मुझे इस फकीर ने लात मारी तो मुझे लगा ये मुझे उस जन्म का फल मिल रहा है। तो आपसे फरियाद करने तो आया, परंतु मन में यह भी था कि इसी बहाने जो है भगवान राम का दर्शन हो जाएगा तो मन को शांति मिल जाएगी। जहां पर मनुष्य इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर एक समाज स्थापित हो जाता है, और समाज जहां बन जाता है वहां बिना नियम के समाज चल ही नहीं सकता। समाज सम ही तब रह सकता है, समाज जिसका जन्म जो है समता में हुआ हो। तो समाज चल ही नहीं सकता जब तक कि वहां पर कोई चलाने वाला ना हो। तो गद्दी जो होती है, सत्ता का नशा ऐसा होता है, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि उसको कोई त्यागना नहीं चाहता। कुर्सी पर बैठते ही एक एक सत्ता होते है, उसका एक मद होता है। तो लक्ष्मण ने कहा फिर संत और असंत में क्या अंतर है? क्या हर व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है असंत है? ऐसा मैंने नहीं कहा, भगवान राम ने कहा। ऐसा मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं कहा कि जो सत्ता में है हर वो व्यक्ति असंत है। उसके विपरीत ऐसे बहुत से हैं जो सत्ता में नहीं है, कहने को संत हैं पर असंत होते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि फिर आप मुझे इस पर प्रकाश डालिए और मेरा संशय दूर कीजिए कि संत और असंत में क्या अंतर है। विभीषण आपकी शरण में आ गए तो क्या आपकी शरण में आने के कारण वो संत हो गए? कहते हैं, रामचरितमानस में भी लिखा आता है कि जो संपदा रावण ने इतना तप के बाद प्राप्त की, इतना राज्य लंका जो प्राप्त की, भगवान राम ने मात्र विभीषण को अपने दर्शन से वही फल दे दिया। जब विभीषण ने सबसे पहले श्री राम का दर्शन किया, भगवान ने उसी समय उसका राज्याभिषेक कर दिया तिलक लगा के, कि लंका तो हम जीतेंगे, हमारी होगी, और लंका मैं तुम्हें दे दूंगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि लंका तो हमारी होगी ही होगी। तो क्या संत और असंत, क्या विभीषण इसलिए मात्र संत हो गए कि सिर्फ आपकी शरण में आ गए? अर्थात क्या जो ईश्वर का नाम लेता है, नाम लेने मात्र से वो व्यक्ति संत हो जाता है? तो भगवान ने कहा नहीं। संत या संत को यदि समझना होगा तो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं लक्ष्मण। इसको यदि समझ लोगे तो संत और असंत में समझ आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, एक तो होती है कुल्हाड़ी, तीखी होती है, लोहे से बनी होती है। जब वो चंदन के वृक्ष पर प्रहार करती है उस समय क्या होता है? क्या चंदन का वृक्ष चंदन होना बंद कर देता है, या चंदन का वृक्ष स्वयं लोहा हो जाता है? बल्कि कुल्हाड़ी में से चंदन की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। कुल्हाड़ी में से चंदन की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक संत का व्यवहार हुआ, जो चंदन का व्यवहार है, कि वो अपने गुणों का त्याग नहीं करता, चाहे प्रहार उस पर कुल्हाड़ी का हो रहा हो। जो असंत होता है वो माचिस की तीली की तरह होता है। उसका एक सिर होता है तीली का। एवरी मैचस्टिक हैज अ हेड बट नो ब्रेन। दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सा घर्षण हुआ ऐसे जलती है। तीली जो है विद द स्लाइटेस्ट फ्रिक्शन इट फ्लेयर्स अप, कि दिमाग नहीं है। तो जो असंत होता है, आप एक्चुअली, मुझे नहीं पता था मैं आपको इतनी सुंदर और इतनी गहरी बात बताऊंगा, पर आप लोग इतने सुंदर और इतने गहरे हो कि आपको देखकर मुझे लगा कि शायद ये बात बतानी चाहिए। एक मात्र वृत्ति यदि व्यक्ति उससे उभर जाए तो श्रेष्ठ संत हो जाएगा, वो है क्रोध। जब
जो असंत होता है, पहला प्रहार होते ही उसमें सबसे पहले उसको क्रोध आता है। अगर तो उसकी सामने वाले पे चलती है तो क्रोध अपना निकाल देगा, अगर नहीं चलती तो उस पे जाके निकालेगा जिस पे चलती है। अगर किसी पे नहीं चलती तो अंदर ही अंदर रोता रहेगा, परेशान रहेगा और सारी दुनिया को निकम्मा बताएगा। तो भगवान ने कहा असंत का परम लक्षण यही है कि जब उस पर प्रहार होता है वो अपने गुणों का त्याग कर देता है। और संत का परम लक्षण यही है, वो अपने गुणों को वैसे ही बांटता चला जाता है। फूल को यदि मसल दोगे तो हाथ सुगंधित हो जाते हैं, फूल तो चला गया परंतु हाथों में अपनी सुगंध छोड़ जाता है। तो यही संत की प्रवृत्ति होती है। बात तो बहुत सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा ऐसा है बड़े भैया कि बात तो आपकी है ठीक, परंतु यह तो बड़ी अन्याय की बात है। कितना परम अन्याय है कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो संत है, उस पर प्रहार हो रहा है। माना कि ठीक बात है कि वो जो लकड़ी है, वो जो चंदन है, उसने अपने गुणों का त्याग नहीं किया, पर वो तो बेचारा कट गया, कुल्हाड़ी पर चढ़ गया। उसकी जो सुगंध है पर कुछ देर के लिए ही होगी, पर कुल्हाड़ी ने तो अपना काम कर दिया, कटा तो वो निर्मल चंदन। तो आपको नहीं लगता कि ये तो घोर अन्याय है? और होता ऐसा ही है। एक पति घर आता है, पत्नी उसको बोलती है कि अरे आपने सुना हमारे पड़ोस में जो शांता है, कल रात को उसने अपने गले में फंदा लगा लिया जान देने के लिए। पति कहता है ओह बेचारी शांता। कहती पर उसका पति तुरंत एन वक्त पर आ गया और उसने उसको बचा लिया। ओह बेचारा पति। अब शांता जिंदा है, बेचारा सहता रहे उसको, अब पूरा जिंदगी पड़ी है। तो ऐसे ही लक्ष्मण ने बोला कि ये तो फिर अन्याय हुआ प्रभु, मेरी दृष्टि से ये अन्याय हुआ, क्योंकि जो चंदन है वो कट गया, उस पर प्रहार हुआ, वो कुल्हाड़ी तो वहां की वहां है। उसने आज एक पेड़ काटा है, कल को दूसरा काटेगी, परसों तीसरा काटेगी। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण, याद है मैंने तुम्हें माया के बारे में बताया था, जब रामचरितमानस में, रामायण में एक माया ईश जीव भेद प्रभु दोहो कही समझाई। लक्ष्मण ने पूछा था कि जीव और माया में क्या अंतर है, तो भगवान ने कहा था गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। और एक विद्या है, एक अविद्या, एक विद्या है, एक अविद्या है। अविद्या में मनुष्य फंसा हुआ है, मैं और मोर तोरते माया, जेही बस कीने जीव निकाया। ये अहंकार में मनुष्य एक विभाजन कर देता है उसका जिसका कि विभाजन हो नहीं सकता। अगर अहंकार रूपी अलग अलग लोटे ना हो तो पानी का विभाजन कैसे करोगे? नदी तो नहीं करती, सिंधु तो नहीं करता, बरसात तो नहीं करती। मनुष्य अहंकार में अलग कर देता है, ये तुम हो, ये मैं हूं। तो भगवान राम कहते लक्ष्मण, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें माया के बारे में कहा था? तो लक्ष्मण ने कहा जी प्रभु। तो ये तुम माया के अंतर्गत ही ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि जहां तक तुम्हारी सोच जाती है, भगवान ने कहा जहां तक मन जाता है वो सब माया है। तो फिर क्या ये अन्याय नहीं है आप ये कह रहे हो? लक्ष्मण ने कहा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, भगवान ने कहा वो जो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, जब वो क्षीण होती है तो लुहार के पास जाती है, जहां पर उस पर बेदर्दी से प्रहार किया जाता है, अग्नि में उसको झोंक दिया जाता है। वो जो चंदन जो लकड़ी से कटा, जिसने अपने गुणों का त्याग नहीं किया, वो जाकर किसी देव के मस्तक पर विराजमान होता है। तो जो संत की गति है, जो सत्कर्म की गति है,
वो तो चंदन की ही गति है। थोड़े समय में चाहे क्यों दुख ना हो, यातनाएं ना हो, परंतु मेरा विश्वास कीजिए, यदि मनुष्य अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करता तो उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है वो निरंतर होती चली जाती है। और सबसे परम जहां पर आकर अच्छे अच्छे लोग जो हैं हार जाते हैं, वो क्रोध ही होता है। क्रोध ही ऐसा है जिससे संत होते होते मनुष्य फिर असंत हो जाता है। वो चींटी की भांति चढ़ रहा है एक दीवार पर, एक हवा का झोंका आया फिर नीचे, एक हवा का झोंका आया फिर नीचे। यदि मनुष्य क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले तो वो संत हो गया। क्योंकि आप जानेंगे यदि क्रोध से हम ऊपर उठ जाएं तो बाकी सारे भाव जो हैं अपने आप पीछे हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और उनमें एक एक कहा जाए तो निर्जीव हो जाते हैं। जितने भी वो सारे दुर्गुण होते हैं, क्योंकि वो सारे क्रोध से ही शुरू होते हैं और क्रोध का मूल होता है अहंकार। अहंकार एक दिन में नहीं टूट सकता, अहंकार समझाने बुझाने से भी नहीं जाता। अहंकार हम में पैदा होता है जो हमने अर्जित किया होता है उसके आधार पर, जो हमने अपने समाज में देखा होता है उसके आधार पर, जो हमने अपने आसपास देखा होता है उसके आधार पर। उसी के आधार पर हमारा जो है अहंकार बनता है। तो अगर हम एक नए वातावरण में बहुत सारे वर्ष बिता देंगे तो हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। परंतु जब तक कि वो पूर्ण रूपेण नहीं बदलती तब तक बस एक यही ध्यान रखना है कि क्या मुझे क्रोध आया। जिस समय आए उस समय यदि मनुष्य एक क्षण के लिए थम जाए और अपने आप से पूछ सके कि मैं क्यों क्रुद्ध हूं, ये मुझ में कौन क्रुद्ध है, तो मन की जो गति है उसी समय परिवर्तित हो जाएगी। या मे भी एक बैज रख ले, एक संत और असंत का। जब क्रोध आया वो बैज, जैसे साइलेंस का लगाते हैं असंत। जैसे मैं लिखता हूं पीस स्वामी नीचे, आप लिखते हैं कलेश, टुडे आई एम फीलिंग कलेशी। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए ना, कई बार नहीं होता मन अपने काबू में, तो ऐसे बैज रख लेने चाहिए, आज मुझे छेड़ो मत कि नहीं।